हेलो फ्रेंड, यूपीएससी एंड पीसीएस 0.1 चैनल में आपका स्वागत है। हम मनीष सर आज बायोलॉजी का पार्ट 5 है जो सेल पढ़ा रहे थे, कोर्स का उसी से रिलेटेड है। जो आप यूपीएससी में और पीसीएस जो पीसीएस बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, जोन भी जिसका चैप्टर है उसमें सब में पूछता है। ठीक है, उसी के कारण से जितना डीप में है हम लिख दिए हैं, एक आपको समझाते हैं। आप लोग होप कैसे होंगे, आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छा चल रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप बेल आइकन की प्रेस कर दें। यही तो आपसे उम्मीद है। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग के उत्साह और ऊपर होगा। आप बढ़िया से करने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग बना रहे लगातार। जैसे देखते हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर क्या होता है, क्या क्या अंतर होता है। तो मुख्य अंतर के हम लिखे और बकवास के ज्यादा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है वो हम मतलब लाने की कोशिश किए हैं। आप लोग गौर कीजिएगा क्या है नहीं है। देखिए अंग मन होता है शरीर, जैसे अंग होता है, जैसे कौन अंग हुआ, कोशिका, केंद्र की झिल्ली, कोशिका विभाजन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जरा बोले तो शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, ईआर कुछ बोलते हैं शॉर्ट में ईआर, ये राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी इकाई, डीएनए और श्वसन, हम सांस लेते हैं, श्वसन सांस लेते हैं। इसका में कौन सा यूकैरियोटिक में पाया जाता, कौन सा प्रोकैरियोटिक में पाया जाता, कौन सा यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, कौन सा प्रोकैरियोटिक में पाया जाता, इसके आज हम पूरा देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। कोशिका, देखिए अंग पूछेगा तो कोशिका एक समझिए, कोशिका, केंद्र की झिल्ली, कोशिका विभाजन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी का डीएनए और श्वसन संकोची है, अंग है हमारे बॉडी का अंग। ये सब नहीं रहेगा तो हम लोग को काम नहीं करेंगे पाएंगे, बढ़िया से हम लोग काम नहीं कर ना करेंगे। देखते हैं कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में कौन होता है, कोशिका कौन, प्रोकैरियोटिक में कोशिका क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना। अब कार्बोहाइड्रेट बनी होती है, मतलब प्रोटीन का निर्माण करना भी, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना कुछ प्रोकैरियोटिक में काम होता है, किसका, कोशिका का। अब यूकैरियोटिक में देखते हैं कोची का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। यूकैरियोटिक में क्या चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। केंद्र जरा बोलते हैं न्यूक्लियस, इसमें केंद्र प्रोकैरियोटिक की उपस्थिति नहीं रहती, इसमें केंद्र के मतलब केंद्र के प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं रहता। जैसे एक बोले इसमें उपस्थित रहता है, केंद्रक में उपस्थित प्रोकैरियोटिक नहीं रहता, यूकैरियोटिक रहता है। केंद्रक झिल्ली मतलब प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है और यूकैरियोटिक में होता है। देखते हैं कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कौन सा विधि द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। यूकैरियोटिक में क्या होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों होता है। कौन होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों होता है। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक उपस्थिति नहीं रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं रहता, यूकैरियोटिक में होता है, कुछ यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं रहता, यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। देखते राइबोसोम इसमें प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, पाया जाता है कौन, 70S। यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80S का जी, 80S क्या पाया जाता है, 80S है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में उपस्थिति नहीं होता और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। गाल्जी का प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होता और अन्य जैसे उपस्थित नहीं होता, वो इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। डीएनए कुछ एकल सूत्र के रूप में उपस्थित होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में, प्रोकैरियोटिक में मतलब डीएनए प्रोकैरियोटिक में उपस्थिति रहता है और यूकैरियोटिक में दोहरी सूत्र के रूप पूर्ण विकसित होता है, मतलब दोहरी के बहुकोशिकीय के रूप में यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। जैसे श्वसन प्रोकैरियोटिक क्या करता है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है,
किसके द्वारा होता है? प्रोकैरियोटिक में किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। और यूकैरियोटिक किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, श्वसन होता है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका जो आप कॉपी में नोट करें नोट कीजिएगा। और आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, किसी के फेरा में मत पढ़िए। आपको एग्जाम है, एग्जाम जैसे बाबू क्या होता है ना, लड़का लोग एग्जाम से पहले एकदम मस्ती से तैयारी करता है, तैयारी वैसे मत करो। एक बार लड़की देखो, एक बात है कि लड़की कैसे टॉप करती है। लड़की होता है कि लड़की अपने काम निकाल लेगी, कभी लड़की अपने काम निकाल लेगी। क्यों मतलब कि जब पढ़ाई करेगी तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। न तो तुम किसी से बात करते होगा तो देखना, पढ़ते रहिए, तुम कॉल करेगे कॉल नहीं उठाएगी, यह काम होता है। लड़का काम को अब पढ़ते रही चाहे पूछो करते, कितना जरूरी बापों से जरूरी रही तो उठा लिया। हाँ बोलो कोई, अरे लड़का यार ऐसा होता है। और लड़की अपने काम के प्रति बहुत जिम्मेदारी होना भी चाहिए। देखो बाबू, हम एक बात कहेंगे, रेल, बांस, लड़की ये तीनों के पीछे मत भागोगे नसीब खराब हो जाएगा। क्यों? रेल जाएगा आपके टाइमली अनुसार जाएगा, बस जाएगा दूसरा आएगा, रेल जाएगा दूसरा आएगा, लड़की जाएगी लड़की दूसरा आएगी। इस पर भरोसा मत कर, कैरियर बना लो, डीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ। उसका बाद ये क्या है? एरोप्लेन पर चलना, हवाई जहाज पर चलना, अपना हवाई जहाज खरीद लेना है कि ना। लेकिन इसके पीछे मत भागो। लड़की किसी की नहीं हुई है, नहीं होगी, अपने माता पिता तो होवे ना करती है, दूसरा के क्यों होगा? नहीं होगी। बस रेल ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, कभी रेल नहीं रुकेगा, अपना जाती रहेगा, फिर आएगा। बस है, बस गया तो फिर आएगा, लड़की गई है तो फिर आएगी, इन आएगी दूसरा आएगी, इन आएगी दूसरा आएगी, इससे आप बढ़िया मिलेगा। अपॉर्चुनिटी गई है तो दूसरा मिलेगी, या अपॉर्चुनिटी तो मिला नहीं कि दूसरा मिलेगी। इतना बस ध्यान रखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे इस वीडियो में कोई लड़का और लड़की की हमारा कोई मोटिव नहीं, हम समझाने के लिए बोलते हैं कि आप डाइवर्ट नहीं हो। आप डाइवर्ट हो जाइएगा, आपका माता पिता का जितना सपना है, सपना आसाकार हो जाएगा। सपना साकार होने में आप आए हैं पटना पढ़ने या दिल्ली पढ़ने, जो आगरा पढ़ने, जहाँ पढ़ने गए हैं, पढ़िए नहीं पढ़िएगा, माता पिता इतना सपना लेकर बैठे हैं। कितना माता पिता किसका कितना सुन रहे हैं कि बेटा क्या कर रहा है, इतना दिन हो गया, इतना दिन हुआ, बाल छिला, बाल कोई उड़ रहा है, शादी ब्याह न हो रहा है। तो ये सब सपना अपने बापूजी के बचा के रखिएगा। लड़का लड़की के पीछे बाबूजी जी कुछ खोद देंगे बढ़िया, समझ रहे हैं। चलिए अब इससे ज़्यादा ना हम उनको लेंगे, अब किसी का दुख ना लगे, हम समझाने के लिए बोले हैं। चलिए चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक, जय हिंद।